हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासों में मैसनरी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ब्रिक मैसनरी के बारे में पढ़ा था। तो ब्रिक मैसनरी में हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स, हम लोग ब्रिक मैसनरी में कुछ टर्म्स हैं जिनका यूज़ करते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसके बाद बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था और उनकी मीनिंग्स को और उनकी ज़रूरतों को, कि कहाँ पे हम लोगों को किस बॉन्ड का कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, हमारे कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश बॉन्ड और फ्लैमिश बॉन्ड में क्या डिफरेंस है ये देखा था। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोर्टार क्या होता है, मोर्टार को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है, मोर्टार का क्लासिफिकेशन हम लोग किन आधार पे करते हैं, कितने टाइप्स के हमारे मोर्टार होते हैं, और मोर्टार की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक अच्छे मोर्टार की हमारी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, और हमारा मोर्टार का कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि मोर्टार होता क्या है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि दीवार बनाने के लिए या प्लास्टर करने के लिए एक हमको मसाले की ज़रूरत होती है। अब वो मसाले की ज़रूरत क्यों होती है? मसाले की ज़रूरत हमको इसलिए होती है कि हम बिना मसाले के ईंटों को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। ईंटें एक साथ ऐसे प्लेस करने पे या पत्थरों को एक साथ प्लेस करने पे वो उनमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वो एक दूसरे से जो पकड़ है वो नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को एक कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जो इन दोनों को आपस में जोड़ सके, या इन दोनों के बीच के जो लेयर है उसको एक बॉन्ड प्रोवाइड कर सकें, ठीक, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए हम लोग मोर्टार को यूज़ करते हैं। मोर्टार को जनरली हिंदी में मसाला बोलते हैं। तो उस मसाले को बनाने के लिए हम लोग अलग अलग इंग्रेडिएंट का यूज़ करते हैं। और ये मसाला जो है, ये मोर्टार ज़रूरी नहीं है कि जिसमें हम लोग सीमेंट और सैंड का यूज़ करें वही हमारा मसाला कहा जाएगा। ये मोर्टार हमारा बहुत ही पुराने टाइम से, लगभग 2000 साल पहले से, इजिप्टियन टाइम से यूज़ किया जा रहा है, जिसमें तब जो है अलग अलग तरीके के मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। आज हम लोगों के पास जो मटेरियल है उसका यूज़ हम लोग प्रेजेंट टाइम में करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ये मोर्टार है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से हम लोग घटक यानी कि इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 तरीके की मेन घटक होते हैं हमारे जो मोर्टार को बनाने में। वो तीनों घटक कौन कौन से हैं देखते हैं। तो सबसे पहला घटक है हमारा बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल की जो बांधने का काम करे, जो बॉन्ड बनाए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो उसमें सबसे पहला है हमारा लाइम और दूसरा है हमारा सीमेंट। इसका हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज़ करते हैं। दूसरा है एडमिक्सचर, इसको हम लोग फाइन एग्रीगेट भी बोल सकते हैं। तो फाइन एग्रीगेट या एडमिक्सचर का काम क्या है कि सीमेंट ही और या लाइम को यूज़ करके हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला तो बना नहीं सकते खाली सीमेंट और लाइम का ही यूज़ करके पेस्ट के तौर पर। तो उसको वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी प्रोवाइड करने के लिए या बॉडी प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों को कुछ और भी मटेरियल का यूज़ मिक्सचर करना पड़ता है, उसमें मिलाना पड़ता है। तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फाइन एग्रीगेट्स का यानी कि एडमिक्सचर का। तो वो एडमिक्सचर हमारे होंगे सैंड, सुर्खी और ऐश। और अब इन दो बाइंडिंग मटेरियल और एडमिक्सचर को मिलाने के बाद इनको पेस्ट फॉर्म में तैयार करने के लिए हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है वाटर का। तो ये थे मेन इंग्रेडिएंट। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मोर्टार है, ये टाइप कौन कौन से टाइप्स होते हैं हमारे मोर्टार के, और ये क्लासिफिकेशन किन आधार पे किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन किया जाता है मटेरियल यूज़, कि किस मटेरियल का यूज़ हम लोग किस प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, उसी के आधार पे हम लोग
इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीमेंट मोटार, नेक्स्ट है हमारा लाइम मोटार, फिर सुर्खी मोटार, गेज्ड मोटार और लास्ट में हमारा मड मोटार। तो ये 5 तरीके के हमारे क्लासिफिकेशन हैं मोटार के। अब हम देखते हैं इन क्लासिफिकेशन को। हम लोगों ने शुरुआत में अभी पढ़ा कि इसका क्लासिफिकेशन मटेरियल यूज़ के आधार पे होता है। तो सीमेंट मोटार का मतलब है कि सीमेंट का यूज़ हुआ होगा इसमें। अब ये सीमेंट किस तरीके से यूज़ हुआ है, तो जो हमारा सीमेंट मोटार होता है इसमें हम लोग जो भी सीमेंट का यूज़ करते हैं, सीमेंट को यूज़ करते हैं हम लोग एज अ बाइंडिंग मटेरियल की, बांधने के, एक जो जोड़ बनाने के लिए इसको बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं। और इसकी फाइन एग्रीगेट के तौर पर हम लोग सैंड का यूज़ करते हैं। और जो इसकी स्ट्रेंथ होती है ये डिपेंड करती है हमारे सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है, किस अनुपात में हम लोग सीमेंट और सैंड को मिला रहे हैं एक दूसरे से, उसके आधार पर हमारी इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। और ये रेशियो हमारा हो सकता है 1:2 से लेके 1:6 के बीच में। ठीक, तो ये हमारा रहा सीमेंट मोटार। नेक्स्ट है हमारा लाइम मोटार। अब लाइम मोटार में हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं एज अ बाइंडिंग मटेरियल, तो और सैंड का यूज़ करते हैं एज अ फाइन एग्रीगेट। अब लाइम हमारा 2 तरीके का होता है, एक फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। जो आप लोगों ने लाइम के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि हमारा फैट लाइम होता है, हाइड्रोलिक लाइम होता है। तो इन दोनों का ही यूज़ करके हम लोग अगर मोटार बना रहे हैं तो इसको बोला जाएगा लाइम मोटार। और ये लाइम हमारा एज अ बाइंडिंग मटेरियल काम करेगा। और इसका जो रेशियो होगा, यानी कि लाइम और सैंड का जो रेशियो होगा, इन दोनों का अनुपात होगा, वो हमारा अनुपात होता है 1:2 का। और जो कि ये हमारे गीज़ा की पिरामिड है उसको प्लास्टर करने में भी लाइम मोटार का यूज़ किया गया था। तो ये यानी कि ये बहुत ही यूज़फुल तो है ही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गेज्ड मोटार। गेज्ड मोटार, अब इसको गेज्ड मोटार क्यों बोला गया है इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे क्या यूज़ करेंगे। अब गेज से कुछ पता तो चल नहीं रहा है कि इसमें हमारा कुछ क्या गेज्ड मटेरियल क्या है। तो गेज मोटार में मेनली होता क्या है कि इसमें हम लोग सीमेंट और लाइम दोनों को बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। और सैंड हमारा इसमें एज अ फाइन एग्रीगेट यूज़ होता है। और जो है सीमेंट और लाइम को एक साथ यूज़ करने की वजह से जो इसकी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो सीमेंट और सैंड को मिलाने की वजह से ही हम इसको बोलते हैं गेजिंग। ये सीमेंट और सैंड को मिलाने के प्रोसेस की वजह से ही इस मोटार को हम गेज्ड मोटार बोलते हैं। और इसका जो सीमेंट और सैंड का जो प्रोपोर्शन होता है ये हमारा वेरी करता है 1:6 से 1:9 के बीच में। और सीमेंट जो, अब ये गेज मोटार में हम लोग सीमेंट और लाइम का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो सीमेंट कंक्रीट होता है उससे काफ़ी इकोनॉमिकल होता है। और जो हमारा लाइम कंक्रीट या लाइम मोटार है उससे इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा सुर्खी मोटार। सुर्खी मोटार में हम लोग जो यूज़ करते हैं सुर्खी को एज अ फाइन एग्रीगेट, और बाइंडिंग के तौर पर हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं। बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर हम लोग लाइम का यूज़ करते हैं और सुर्खी यूज़ होता है हमारा एज अ फाइन एग्रीगेट। और सुर्खी मोटार हमारा काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है। नेक्स्ट है हमारा मड मोटार। मड मोटार में हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर मड का यूज़ करते हैं। और फाइन एग्रीगेट के तौर पर हम लोग सॉडस्ट, राइस हस्क और काऊ डंग के बारे में जानते ही होंगे आप लोग कि गाय का गोबर या भैंस का गोबर जो भी है इसका यूज़ करते हैं हम लोग एज अ फाइन एग्रीगेट। और
मड मोटार हमारा यूज़फुल वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारा लाइम और सीमेंट या इस तरीके का मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल्स नहीं अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे हम लोग मड मोटार का यूज़ करते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन था हमारा मोटार का। अब हम देख लेते हैं कि हमारे एक अच्छे जो मोटार होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है कि हमारा अच्छे मोटार को जानना ज़रूरी क्यों है कि क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाह रहे हैं हम लोग, तो उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए या अच्छे कंस्ट्रक्शन वर्क को करने के लिए हम लोग अच्छे मोटार की भी ज़रूरत होती है। तो अब एक अच्छे मोटार की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ जनरली मेन प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं एक अच्छे मोटार की, वो हमारी क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले कि हमारा जो मोटार है उसकी एडहेसिव स्ट्रेंथ या एडहेसिव प्रॉपर्टी वो अच्छी होनी चाहिए, वो गुड एडहेशन प्रोवाइड करना चाहिए। अब ये एडहेशन किस तरीके का होता है? एडहेशन मतलब कि जो हमारा ब्रिक को एक दूसरे ब्रिक से जोड़ने के लिए जो हम लोग मोटार यूज़ करते हैं, तो वो जब हम मोटार को यूज़ करते हैं तो वो दोनों ब्रिक्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं उसको अच्छा मजबूत बनाए। तो ये प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए एक अच्छे मोटार में। नेक्स्ट है हमारा कि मोटार हमारा वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए और उसके में वाटर पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे मोटार की। और डिफॉर्मेबिलिटी हमारी जो मोटार की है वो कम होनी चाहिए कि जल्दी से डिफॉर्म ना हो सके, उसका शेप ख़राब ना हो सके। और चीप होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा मोटार लो बजट हो। उसके बाद हमारा मोटार जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो इजी टू वर्केबल होना चाहिए कि उससे काम करना आसान हो, उसको यूज़ करना आसान हो। और इस नेक्स्ट है हमारा है मोबिलिटी ऑफ मोटार शुड बी गुड कि जो हम लोग जब ब्रिक मशीनरी में या स्टोन मशीनरी में मोटार का यूज़ करते हैं एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को प्लेस करने के लिए, तो वो आसानी से प्लेस हो सके, जिससे कि थिन यानी कि पतली लेयर, ज़्यादा मोटा मोटार हमारा ना यूज़ करना पड़े हमको और एक समान रूप से मोटार हमारा प्लेस हो जाए। ठीक। और जो हमारे स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, वो ज़्यादा होनी चाहिए कि ज़्यादा समय तक ड्यूरेबल रहे ये हमारा मोटार। और जो हमारे कंस्ट्रक्शन स्पीड को बढ़ा दे, मोटार की जल्दी सेट हो सके, जिससे कि जल्दी जमने की वजह से जो हमारा कंस्ट्रक्शन की जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाए। और जो क्रैक जनरेट होते हैं वो हमारे मोटार में, अच्छी क्वालिटी के मोटार में नहीं आने चाहिए, जिससे कि जो है हमारा जो उसका अपीयरेंस है वो वैसे का वैसा ही बना रहे। तो ये हमारे थे कि हमारे अच्छे मोटार की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो क्या होती हैं वो हमने ये देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मोटार को यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अब हमने मोटार बनाया है तो उसको यूज़ तो करना ही है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले यूज़ करते हैं ब्रिक मशीनरी या स्टोन मशीनरी में। ब्रिक को या स्टोन को जोड़ने के लिए एक लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर को प्रोवाइड करने के लिए बाइंडिंग के तौर पर इसका यूज़ करते हैं मोटार को। उसके बाद जब हम इसी मोटार को ब्रिक मशीनरी में या स्टोन मशीनरी में यूज़ करते हैं तो एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर को स्प्रेड करते हैं तो एक ये मोटार हमारा एज अ सॉफ्ट बेड की तरीके से काम करता है, जिससे कि हमारा जो दूसरी लेयर है वो उसके ऊपर जब हम प्लेस करते हैं तो आसानी से वो प्लेस हो जाती है और जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान रहता है। ठीक। और जो हमारे ब्रिक मशीनरी में जो भी गैप्स होते हैं, वॉल्स, जब हम लोग या स्टोन मशीनरी में जो वॉल्स को बनाते हैं तो उनके बीच में कुछ खाली स्पेस रह जाता है, उसको फिल करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। और
जिससे कि जो हमारी दीवार होती है वो काफ़ी मजबूत होती है, वो एयर टाइट होती है और उसमें कोई भी उसमें गैप नहीं रह जाता है। और प्लास्टरिंग के तौर पर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि जो हमारे जो बाहरी दीवार है उसकी जो भी कमियां हैं वो छुप जाएं और जो भी जॉइंट्स हैं, ओपन जॉइंट्स हैं, वो फिल हो जाएं। और जैसा कि भी कोई भी सजावटी वर्क हो या ऑर्नामेंटल वर्क्स होते हैं उसमें, या कोई भी मोल्डिंग बनानी हो या कोई भी डिफरेंट टाइप के शेप देने हो, तो उसमें भी हम लोग मोर्टार का यूज़ करके हम लोग अलग अलग शेप दे सकते हैं हमारे स्ट्रक्चर को। तो ये थे हमारे मोर्टार के यूजेस। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्टोन मशीनरी के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।